Hello, good evening, my dear students. How are you all? Today we will continue class 11th history. The topic the story of human evolution. बेटा हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब धीरे धीरे जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है वो आता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं बेटा वो कौन सी साइट है जहाँ से हमारे मॉडर्न ह्यूमन्स के कुछ ना कुछ फॉसिल्स या एविडेंस मिले हैं। जैसे बेटा इथोपिया से मिले हैं, इथोपिया में एक जगह है ओमो कीबिस, ठीक है। उसके बाद बेटा साउथ अफ्रीका से मिले हैं, वहाँ पे भी मिले हैं, आप इतना याद रख लो। उसके बाद बेटा कहाँ पर मिले हैं, मोरक्को से मिले हैं, इज़राइल से मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो अंडरलाइन कर लो लेक मुंगो जो है जगह जहाँ से हमारे को मॉडर्न ह्यूमन्स के कोई ना कोई एविडेंस मिले हैं। उसके बाद बेटा बोर्नियो में मिले हैं नेव केव। कई बार एग्जाम में इतना ही पूछ लेता है कि जो निया केव है ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, बोर्निया में है। और किस से रिलेटेड है, तो आप बताओगे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। उसके बाद बेटा फ्रांस से भी कुछ ना कुछ इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, दो मॉडल है बेटा, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अब देखो रिप्लेसमेंट वाले क्या कहते हैं, जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है उसके जो एविडेंस है वो एक ही प्लेस पे मिले हैं। धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता चला गया लेकिन प्लेस वो एक ही है, ठीक है। जैसे अफ्रीका कहते हैं तो अफ्रीका में मिले, धीरे धीरे उसमें चेंज हुआ है, कैसे प्राइमेट से लेकर लास्ट में हमारे होमोसेपियंस तक पहुँचे हैं। लेकिन बेटा जो रीजनल वाले हैं ये क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, जो ह्यूमन बींग्स है उसकी जो एविडेंस है एक जगह से नहीं मिले, वो डिफरेंट प्लेसेस से मिले और घूम घूम कर वो इधर उधर से कई काफ़ी एरिया तक घूमते रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही उनका कोई पर्टिकुलर एरिया हो, जैसे एशिया हो, यूरोप हो, नहीं, डिफरेंट एरिया है जहाँ से वो आए हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने देखा रिप्लेसमेंट वाले क्या कहते हैं, वन सिंगल एरिया। कॉन्टिन्यूटी मॉडल वाले कहते हैं कि नहीं, डिफरेंट एरिया, ठीक है। इतना ही याद रखना है वन लाइनर में यहाँ पे। अब हम देखेंगे बेटा जो हमारा अर्ली ह्यूमन है वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो भोजन कैसे प्राप्त करता था। आप लोगों को पता है कि पुराने टाइम में जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे वो क्या रहते थे बेटा, पेड़ पे रहते थे, वो ट्री पे रहते थे। अब वहीं से पेड़ से वो फल फ्रूट वगैरह जंगल में शिकार करके, स्पेंजिक एक बर्ड आया बेटा यहाँ पर देखो, वो अपना खाना कैसे देखता है, देखो वो अपना खाना भी इसमें पूरा में बता रखा है, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो अपना खाना कैसे प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखो बेटा वो कैसे करता है, गैदरिंग करता है, ठीक है, हंटिंग करता है। स्क्वेंजिंग का करता मतलब होता है बेटा वो डेड बॉडी है उनमें से वो मांस वगैरह को निकाल लेता है, फिशिंग करता है। इस तरीके से एक पुराने टाइम का जो अर्ली ह्यूमन बींग है वो अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा वो जो है फिशिंग करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। पहले वो क्या करता है, सिर्फ पेड़ से ही फल फ्रूट खाता है, लेकिन धीरे धीरे फिशिंग में भी उसकी टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ह्यूमन बींग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसके कहीं कहीं से हमारे को क्या मिले हैं बेटा, हंटिंग के कुछ ना कुछ एविडेंस मिले हैं। जैसे हम कहीं टू पर्टिकुलर प्लेस हैं बेटा हमारे, एक इंग्लैंड है और दूसरा कौन सा है, जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी में पहली बार हंटिंग से रिलेटेड हमारे को एविडेंस मिले हैं। अब एग्जामिनर तो सिर्फ इतना ही पूछता है कि हंटिंग के एविडेंस हमारे को कहाँ पर मिले इन द वर्ल्ड, तो आप क्या बताओगे, इंग्लैंड में ये बॉक्स ग्रोव जगह है और जर्मनी में भी इसके एविडेंस मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने एक दिन में ही शिकार करना सीख लिया हो, धीरे धीरे हंटिंग में भी उसने क्या किया है, अपने आप को डेवलप किया है, ठीक है बेटा। आगे देख लो अब थोड़ा सा, अभी मैप देख सकते हो आप, अब ये देखो मैप। अब मैप में हम देखो हमने अभी पढ़ा था ना बेटा, जर्मनी में मिले थे उसके, ठीक है। अब फ्रांस में बेटा वहाँ से भी पहले कोई ना कोई इसके अवशेष हमें आने को मिले हैं। इटली आप देख लो कहाँ पे है। अल्जीरिया से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ये चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे भी पता होना चाहिए बेटा, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखो क्या आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या बताना चाहता है बेटा, देयर इज एविडेंस प्लांट फ्रॉम द यूरोप साइड्स, कुछ यूरोपियन साइड्स है जहाँ से भी हमारे को किसके बारे में पता लगे बेटा, हंटिंग के बारे में पता लगा है। अब ये यूरोप में कुछ देखो, ये जो जगह है अंडरलाइन करने, ये देखो एक बार, ये जो हमारे पास जगह है देखो, चेक रिपब्लिक बोलते हैं जिसको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, देखो ये है बेटा चेक रिपब्लिक। और ये देखो यहाँ पर भी हमारे को कोई ना कोई साक्ष्य मिले हैं, किससे, हंटिंग से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे पता है बेटा क्या बता रहे हैं कि वो नियरली वो किन एनिमल को हंटिंग करते थे। अब देखो बेटा कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे
नॉर्मली क्या होता है बेटा, माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनिमल जाते रहते हैं। उनमें नॉर्मली कौन से आते हैं बेटा, ध्यान से देखो एक बार, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अच्छे से। देखो हॉर्स और ये रेंडियर, ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जो वहाँ पर घूमते रहते थे। एक पर्टिकुलर जगह पर वो आते ही आते थे, इसलिए वहाँ पर उनको लार्ज स्केल पे उनको मारा भी जाता था, क्योंकि वहाँ के आसपास जितने पीपल थे उनको पता होता था कि ये सारे एनिमल आएंगे और उसी टाइम उनको मार देते थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ किलिंग होती थी वहाँ पर, वो किसकी होती थी, वो हॉर्सेस की होती थी या रेंडियर की होती थी। अब देखो एक और चीज़ हमारे सामने आई है यहाँ पे, कैसे बेटा, डिड मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल इन गैदरिंग, स्पेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। हमारे को ये नहीं पता है बेटा कि जो शिकार करते थे वो मैन और वुमेन अलग अलग करते थे, इकट्ठे करते थे, या दोनों में से कौन किसकी प्रायोरिटी थी। देखो सोसाइटी में किसी तरीके से ये नहीं बता रखा कि काम डिवाइड था। जैसे आज के दिन से अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो फीमेल जो हमारी होती है बेटा वो किचन वगैरह का काम करती हैं, जो हमारे मेल होते हैं वो ऑफिस वगैरह का काम ज़्यादा करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन पहले टाइम में इसमें हमारे को क्लियरिटी नहीं बता रखी बेटा कि कैसे कैसे करते थे। अब देखो अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम ट्रीज टू केव एंड ओपन एयर साइड, ये बताना चाह रहा है कि कैसे पहला हमारा जो आदि मानव था वो ट्री पे रहता था, फिर वो कैसे केव पे आया, फिर उसने कैसे जो अपने घर ओपन एयर साइट बनाई है। अब वो कहते हैं कि वी आर, हम श्योर हैं, हम ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उनका रहन सहन था। पहले हमने देखा बेटा जहाँ जहाँ कोई ना कोई हमारे को एविडेंस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये आइडिया लगाया कि हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ जो पुराने टाइम के पीपल रहते होंगे। जैसे आप उनके बेटा कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन आर्टिफैक्ट से भी हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर है। अब एक बार कुछ हमारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सारे जो ये एविडेंस हैं, जो ये हमारे आर्टिफैक्ट्स बेटा वो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा कुछ ना कुछ थिंग्स बनाई जाती हैं, जैसे पेंटिंग कह सकते हो आप, ठीक है। अब वो कुछ मिले हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि एक ही प्लेस पे कैसे मिले हैं, ये एक ही प्लेस पे कैसे मिले। अब देखो बेटा, अब ये देखो ये उनके द्वारा बनाए हुए क्या हैं। यहाँ पे साइड में देखो बेटा एक जगह ये पत्थर से दिखाई दे रहे हैं ये, और ये वाला देख लो पूरा एरिया, देखो ये वाला अच्छे तरीके से देखो, ये पुराने टाइम में है। उन्होंने अपने आप को कैसे एक जगह पर कैसे उन्होंने अपने लिए केव बना रखी है, ठीक है, गुफा बना रखी है, एक हट बना रखी है। वो कहते हैं ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही जगह पर इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। अब दूसरे कहते हैं ये पॉसिबल इसलिए क्या है कि देखो वेयर फूड रिसोर्सेज अबंडेंट, भी वहाँ पर फूड के सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो वहाँ के बार बार वो विजिट करते थे, रिपीटली वहाँ पर आते रहते थे, उनको पता था कि हमें कुछ मिलेगा। दूसरा ये कहते हैं कि जो लंबे समय तक जितने भी पीपल थे वो एक समय पर रहते थे जहाँ पर, तो वो कुछ ना कुछ अपने आर्टिफैक्ट्स या एक्टिविटी थिंग्स कुछ ना छोड़ जाते थे। इससे हमारे को पता लग गया कि हाँ कोई ना कोई वजह तो है जो बार बार एक ही जगह पर उनका आना जाना लगा रहता था। अब हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर देखो इस पिक्चर से देखो एक बार ध्यान से, क्या बताना चाह रही हूँ मैं इस पिक्चर में आपको। देखो 1 मिनट के लिए देखो, ये पेड़ है बेटा, पेड़ है। होमिनिड्स देखो छोटा सा होमिनिड इस पे रहता है, और प्राइमेट्स। पुराने टाइम में जो होमिनिड्स थे हमारे और प्राइमेट्स थे वो दोनों एक ही ट्री पर एक साथ रहते थे। और छोटा सा आउल देखो बेटा, यहाँ पे एक आउल भी है जो पेड़ पर रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखना चाहते हैं कि कैसे मनुष्य जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा साइड में एक हट बना रखी है, हट बना रखी है, टेरा अमाटा एक जगह है, और यहाँ पर उन्होंने एक हट बनाई है। और देखो हट के चारों तरफ पत्थर हैं, स्टोन है, पत्थर को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है, और अंदर भी कुछ पत्थर हैं वो इसलिए रखे हुए हैं ताकि वो टूल बना सकें। इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के टूल्स जो मनुष्य वहाँ पर पुराने टाइम में बनाते थे। अब हम देखेंगे बेटा कि कहाँ पर कैसे मनुष्य जो है अपने आप को डेवलप करता है, कहाँ से। कि यहाँ पर भी देखो बेटा एक केव मिलती है हिंदा, यहाँ पे फ्रांस में एक जगह है, देखो बेटा ये रही फ्रांस में एक जगह है जहाँ से हमने देखा कि उन्होंने अपनी एक हट बनानी शुरू की थी। और वहाँ पर हमारे को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ मैं आपको, देखो 1 मिनट के लिए, हाँ जी देखो मनुष्य को जो देखो बेटा यहाँ पे 1 मिनट के लिए चल क्या हो गया देखो, हाँ देखो बेटा मनुष्य को पुराने टाइम के क्या मिले हैं बेटा, पकी हुई मिट्टी मिली है। बरंट बोन का मतलब होता है बेटा क्या मिली है, जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारे को देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे को कुछ जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, कुछ पकी हुई मिट्टी मिली, इस तरीके के
काफ़ी मतलब बहुत सारे इतने एविडेंस मिले हम बता ही नहीं सकते हैं। उससे मैं बता सकते हैं कि वो कैसे 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 रहते थे, किस प्रकार के वो टूल यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा, आपने हट देख लिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि मेकिंग टूल्स, उसने टूल्स बनाना कैसे सीखा और टूल्स क्या है। यहाँ देखो बेटा, पिक्चर में आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बॉक्स साइड में देखो एक बार क्या है, सम अर्ली टूल्स। देखो बेटा, सम अर्ली टूल्स, दीज टूल्स वर फाउंड इन ओल्ड वई। एक जगह है बेटा ये ओल्ड वई, द वन अबव इज चॉपर। ये बेटा चॉपर है, देखो एक बार, ये कौन सा है बेटा, चॉपर है, ये वाला, इसको बोलते हैं चॉपर। चॉपर मतलब कोई भी चीज़ काटने वाला। ठीक है, दिस इज ए लार्ज स्टोन फ्रॉम विच फ्लेक हैव बीन रिमूव टू प्रोड्यूस ऑफ वर्किंग एज। मतलब ये होता है बेटा कि इसको साइड से ऐसे थोड़ा सा मतलब नुकीला टाइप से बना दिया गया है ताकि इसे कोई भी चीज़ अगर कट करनी है, चॉपिंग करनी है तो इजीली हो जाए। उसके बाद नीचे और देखो बेटा, एक नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हैंड एक्स। ये भी एक नुकीला ही पत्थर है। ये भी किसके लिए काम आता था बेटा, कुछ भी काटने के लिए उनके काम आता था। मतलब पत्थर से ही वो अपने जो भी स्टोन वगैरह बनाते थे वही बनाते थे। अब हम देखेंगे बेटा किस तरीके से अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं जो उन्होंने अपने टूल्स बनाने स्टार्ट करे। अब सुन लो, जो अर्ली ह्यूमन बींग है, ज़रूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ मनुष्य ही, हमारे लिए ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल और केवल ह्यूमन बींग ही नहीं है जो सिर्फ टूल बनाता हो, बल्कि कौन है बेटा, बर्ड्स भी टूल्स बना सकते हैं और कुछ चिंपैंजी हैं वो भी टूल बना सकते हैं। बर्ड्स बेटा टूल्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनको हाइजेनिक रहना होता है, सोसाइटी से एनकाउंटर मतलब समाज में जो संघर्ष करने होते हैं उसके लिए उनको टूल चाहिए होते हैं, भोजन को कलेक्ट करने के लिए उनको टूल चाहिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अकेला ह्यूमन बींग्स ही टूल्स नहीं बनाता है, कुछ बर्ड्स हैं वो भी टूल्स बनाते हैं और कुछ हमारे क्या कहते हैं इसको, चिंपैंजी हैं वो भी टूल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाया गया है बेटा कि जो टूल मनुष्य बनाता है वो टूल जो है किससे अलग होते हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे अलग होते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे अलग होते हैं बेटा। हमारे पास क्या है कि एनाटोमिकल, न्यूरोलॉजिकल, इसका मतलब होता है न्यूरो सिस्टम होता है, एनाटोमिक का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी मनुष्य के पास ऐप से या बर्ड से अलग होती हैं। इसी वजह से इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है ह्यूमन लाइफ्स में कौन, टूल, क्योंकि उसके पास स्किल ज़्यादा होती है। उसको बनाने के लिए उसको ज़्यादा ग्रेट मेमोरी की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्किल किसके पास नहीं है, ऐप्स के पास नहीं है। और अब हम यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मेकिंग हमारे को कहाँ मिले बेटा, इथोपिया, याद रखना, इथोपिया और केन्या, यहाँ से हमारे को अर्ली ह्यूमन बींग्स के टूल मिले हैं। देखो बेटा पीछे हम एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन किसने बनाए थे बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस वो मानव है जिसने सबसे पहले ये स्टोन टूल बनाने सीखे। ठीक है बेटा, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखो अब, हाँ अब ये देखो पुराने टाइम में देखो, इन द केस ऑफ एनी एक्टिविटी वी डू नॉट नो वेदर टूल मेकिंग वाज डन बाय द मैन और वुमन। सेम तरीका है बेटा, पहले जैसे हमने फूड उसमें था कि कौन भोजन को इकट्ठा करता था, किसको मेल करता था, फीमेल करती है, नहीं पता। सेम इसी तरीके से बताया गया है कि जो ये टूल मेकिंग है ये मैन या वुमेन दोनों मिलके करते हैं या कोई एक करता है, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन वो आइडिया लगाते हैं कि वुमेन भी एक पर्टिकुलर कुछ टाइप के टूल्स बनाती हैं और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या उनका दूध वगैरह छुड़वाने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसको अच्छे से निभा लेते हैं। और इसके जो एविडेंस हमारे को मिले हैं बेटे 35,000 ईयर्स अगो। और उन्होंने बेटा इसमें देखो क्या दे रखा है कि टेक्निक, देखो बेटा क्या है कि एनिमल को किलिंग करने में भी एक नई तरीके की टेक्निक प्रयोग की गई है यहाँ पर। और टेक्निक क्या है बेटा, ध्यान से देख लो एक बार, उसको बोलते हैं, कहाँ गया ये, हाँ स्पीयर टूर्स है बेटा ये। ठीक है, और क्या है हमारा ये दूसरा है द बो एंड द एरो, मतलब तीर कमान। तीर कमान से वो शिकार करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया है। और भी ध्यान से देखो बेटा, जैसे आज के दिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास खाना स्पेयर होता है तो जो रात का बना हुआ खाना हम अपने फ्रीज में लगा देते हैं। सेम पुराने टाइम में भी क्या होता था बेटा, वो जो मीट वगैरह खाते थे ना ये, तो क्या करते थे, मीट को साफ़ करके, उसकी हड्डियों को साफ़ करके, हड्डियों को निकाल कर उसको कुछ गरम करके, यहाँ पे देखो बेटे दिया है ड्राइंग, उसको सुखा के उसको साफ़ करके और उसको देखो 3 चीज़ें दे रखे हैं इसमें। ड्राइंग का मतलब हम उसको क्या करेंगे बेटा, साफ़ करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए, हाँ देखो वो कह रहा है कि मीट द सॉफ्टेन वाज प्रोबेबली प्रोसेस्ड
अब देखो बेटा पहले उसको सुखा लेंगे, फिर स्मोकिंग का मतलब होता है बेटा उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर स्टोरेज कर लेंगे और उसको द फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर द लेटर कंजम्पशन, उसको बाद में हम खा सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बेटा वो पुराने टाइम में जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे बेटा, वो खाना खाते थे, अगर बच जाता था खाना उसको साफ़ करके रख देते थे। ठीक है, इस तरीके से बाद में हमने देखा कि बेटा किस तरीके से उन्होंने ऐसे एनिमल को पकड़ना शुरू कर दिया जिनकी बॉडी पर क्या होता है, फर होता है, उस फर से वो क्या बनते थे, कपड़े बनाते थे। और इसी वजह से बेटा नीडल वगैरह का भी इन्वेंशन होता है। पुराने टाइम में बेटा वो क्या करते थे, जो स्किन होती थी एनिमल्स की उसी को सिलाई करते रहते थे और उसकी वजह से उनके पास कुछ ऐसे टूल बना लिए जिसकी वजह से वो किसी भी बोन पे, किसी भी ओवरी पे और किसी भी कोई भी सामान हो उस पर वो क्या बना सकते थे बेटा, कोई भी कलाकारी कर सकते थे। ठीक है, अब आप ये देखो, हाँ ये देखो, ये बोन दिखाई दे रही है आपको, इधर देख लो, हाँ ये बोन दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली, इसके ऊपर देखो कुछ ना कुछ एनिमल्स बना रखे हैं। तो ये कलाकृति किसकी है, ये पुराने टाइम में ह्यूमन बींग्स की ही है। ठीक है बेटा, आगे देखो अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। इसमें देखो बेटा क्या बताना चाहता है हमारा एनिमल कि किस तरीके से जो स्टार्टिंग में मनुष्य आया था, प्राइमेट्स आया था, उसको बोलना नहीं आता था, वो सिर्फ कैसे बात करता था बेटा, वो सिर्फ बात करता था इशारों में। कैसे बात करता, देखो सिर्फ क्या है, मूवमेंट्स, हाथ हिला देता था, इशारों में बात करता था। वो कहता धीरे धीरे मनुष्य के अंदर साउंड आई, ठीक है, उसके बाद उसने धीरे धीरे बोलना सीखा। धीरे धीरे ऐसा नहीं जैसे प्राइमेट से होमोसेपियंस तक उसको इतना धीरे धीरे चेंज होना पड़ा, ऐसे ही लैंग्वेज भी धीरे धीरे चेंज होती है। और लैंग्वेज के साथ साथ ही क्या आती है बेटा, आर्ट आती है, दोनों ही इकट्ठी आती हैं। इस तरीके से बेटा मैंने आपको चैप्टर को हाफ चैप्टर हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।